Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to present the last topic of your chapter number 1. ठीक है, आज ये चैप्टर जो है जो शैतान की आंत हुआ था, ठीक है, ये आज कंप्लीट होने को जा रहा है और बहुत इजी टॉपिक है। इससे पहले टॉपिक में जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी वो थी बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि किस तरह से बायोलॉजी जो है वो मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इंसानी ज़िंदगी को किस तरह से जो है वो बायोलॉजी बेहतर बना रही है। इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया फूड प्रोडक्शन किस तरह से बायोलॉजी से बेहतर हुई है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कम्बैटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज़, और जो लास्ट है दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्या बायोलॉजी किस तरह से हमारी हेल्प कर रही है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और बचाना है। क्योंकि देखिए बेटा, इससे पहले भी हमने बात की कि बायोलॉजी जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग को स्टडी नहीं करना, इसमें वो सारे एबायोटिक फैक्टर्स जो कि लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं हमने उनको भी स्टडी करना है। ठीक है, अगर इंसान चाहता है कि ये अर्थ जो है वो ज़्यादा देर तक लाइफ को सस्टेन करे तो इसके लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिएगा हम क्या हुआ कि साइंस ने तरक्की की और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बन गई। इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन गई। तो जब इंडस्ट्रीज़ बन गई तो इससे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हुए, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड। ऐसे ही हुआ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन गई और जो है हमारे पास जैसे फ़र्ज़ करें ऑटोमोबाइल्स आ गए, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स आ गई, गाड़ियाँ आ गई, तो जो फासला जो है महीनों में तय होता था वो जो है घंटों में तय होने लगा। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान ये हुआ कि वो जो गाड़ियों के धुएं की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये काज होना स्टार्ट हो गई। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्यों काज हुई कि जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो विदाउट ट्रीट किए, यानी उसमें उनको उसको साफ़ किए बगैर जो है वो रिवर्स और कैनाल्स में छोड़ दिया जाता था। अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये भी डिफरेंट टाइप्स का था, जैसे इसमें सॉलिड है, सॉलिड वेस्ट हो सकता है, लिक्विड एंड आप कह लें गैशियस। तो जो सॉलिड वेस्ट होगा वो लैंड को जो है वो कंटेमिनेट करेगा, पल्यूट करेगा। लिक्विड वेस्ट जो है वो वाटर को पल्यूट करेगा, और जो गैशियस हैं ये ऑब्वियसली जो है हमारे एयर को जो है वो पल्यूट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जितना सारा इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैशियस फेज़ में हो, वो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो पल्यूट कर रहा है। अगर हम इसको विदाउट ट्रीटमेंट जो है, मोस्ट ऑफ दी सिटीज़ में चूँकि आपने देखा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह यही है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो ऐसे ही जो है वो बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम इनका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेड जो है ये ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, यानी इनमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है इसकी वजह से जो है हमारे एयर में लेड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और क्रोमियम जो है ये टैनरीज, चमड़ा रगड़ने की जो है, चमड़े को जो कलर करने वाली इंडस्ट्री है वहाँ से ये क्रोमियम जो है ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहा है। और याद रखें लेड और क्रोमियम दोनों ही हैवी मेटल्स हैं, दोनों ही क्या हैं, हैवी मेटल्स हैं। और ये हैवी मेटल्स जो है ज़्यादातर हैवी मेटल्स कार्सिनोजेनिक हैं, कार्सिनोजेनिक है। तो इन्हीं हैवी मेटल्स की वजह से आपने देखा कि डे बाय डे जो है वो कैंसर का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पल्यूट हो चुका है। देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल दी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब ज़रूरत ये है, चूँकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो अगर इंसान चाहता है कि ये प्लैनेट अर्थ जो है वो ज़्यादा देर तक लाइफ को सस्टेन कर सके, हमारी आने वाली नस्लें भी अर्थ पर रह सकें, तो इसके लिए ज़रूरत ये है कि जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, नीड टू कंट्रोल पोल्यूशन सो अर्थ विल sustain life for future generations, for future
जनरेशंस, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है ये अर्थ इस काबिल हो सके कि वो यहाँ पर हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकें। तो इसके लिए देयर इज़ अ रोल ऑफ बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बायोलॉजी ने सबसे पहले तो कहा, लोगों की अटेंशन इस तरफ लाई कि ये जो पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, बल्कि हार्मफुल थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्सिनोजेनिक हैवी मेटल्स की वजह से कैंसर का रेशो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, तो सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो बायोलॉजी ने सबसे पहले तो जो है लोगों को अवेयरनेस दी कि किस तरह ये पोल्यूशन को कंट्रोल करें। ये जितनी भी डिजीज़ जो हैं आजकल बहुत कॉमन हो रही हैं, इसमें पोल्यूशन जो है वो मेन फैक्टर आ रहा है। और उसके बाद जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनका वेस्ट ट्रीट करके, यानी उनमें से हैवी मेटल्स को रिमूव करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद जो है आप जो है वो बाहर रिलीज़ करें, ठीक है, चाहे वो गैसेस हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, हर इंडस्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए जहाँ पर वेस्ट को ट्रीट किया जाए और जो है उसमें से जितने भी हार्मफुल जो है सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करके जो है फिर हम उनको बाहर रिलीज़ करें। उसके बाद है बायो रेमिडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। रिमूवल आर डिग्रेडेशन ऑफ, रिमूवल आर डिग्रेडेशन ऑफ, रिमूवल आर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, ऑफ environmental pollutants and heavy metals or heavy metals by the use of living organism, living organisms, ठीक है, कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर हैवी मेटल्स हैं, एनवायरमेंटल के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट हैं, तो उनको रिमूव करना बायो विद द हेल्प ऑफ लाइफ। और ये जो बायो रेमिडिएशन के तौर पर ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, ये बायो रेमिडिएशन में रोल प्ले करते हैं, ये हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एनवायरनमेंट को जो है वो क्लीन करते हैं। इसके बाद है बायो एब्जॉर्प्शन, इसमें एलजी के पास ये बड़ी इम्पॉर्टेंट खासियत है कि एलजी जो है ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट हो वहाँ हम आर्टिफिशियली जो है वो एलजी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एलजी जो है वो एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स, और इस तरह से हम आर्टिफिशियली जो है वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कर रहे होते हैं। तो ये देखा आपने कि किस तरह से हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ करते हुए एनवायरनमेंट को क्लीन किया है बाय द प्रोसेस ऑफ बायो रेमिडिएशन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ बायो एब्जॉर्प्शन। इसके साथ साथ चूँकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि इंडेंजर्ड होती जा रही हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो हैं स्पीशीज़ whose number is going to be decreased डे बाय डे, जिनका नंबर दिन ब दिन कम हो रहा है, या विच आर स्पीशीज एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, या वो वाली स्पीशीज़ जिनके ख़त्म हो जाने का खतरा है कि वो कहीं अर्थ से जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही ना हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉल्फिन, पांडा, चीता, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट के पोल्यूट होने की वजह से जो है वो इंडेंजर्ड होती जा रही हैं। अगर हमने एनवायरनमेंट को फौरी तौर पर प्रोटेक्ट ना किया तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं तो ये इस रिस्क पर हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी इस अर्थ से वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद है पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन जो है ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है, विच इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हमारे जो रिवर्स हैं,
कैनाल्स हैं, ये हाईली कंटेमिनेटेड है क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट विदाउट ट्रीटमेंट इनमें डाल दिया जाता है। जब हमारा वाटर, रिवर, कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है तो हमारी सबसे ज़्यादा जो लाइफ इफ़ेक्ट हुई है वो फ़िश लाइफ है। तो इस वजह से चूँकि रिवर्स बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हैं तो फ़िश का नंबर जो है वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वेस्ट ट्रीटमेंट किया जाए, कि जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है उसको प्रॉपरली ट्रीट करके जो है वो हम जो है बाहर डालें, जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं उसमें डालें, ताकि जो हमारी एक्वाटिक लाइफ है वो कम से कम जो है वो डिस्टर्ब हो। इसके साथ साथ चूँकि हमने बताया कि पेट्रोल से बहुत ज़्यादा जो लेड है ये एनवायरनमेंट में शामिल होता जा रहा है, तो ज़रूरत इस बात की है कि लेड फ्री पेट्रोल जो है वो यूज़ किया जाए। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मेजर्स हैं जिनको अडेप्ट करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और एनवायरनमेंट को बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सारी की सारी लाइफ जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स भी हेल्दी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है, दोबारा से आपको एडवाइस कर रही हूँ कि बराए मेहरबानी बच्चों डेली का काम डेली करें और इसको पेंडिंग ना करें, क्योंकि जब आपको प्रीवियस लेक्चर की हाउ नाउ नहीं होती तो आपको अगला लेक्चर भी अंडरस्टैंड नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।